15% का जो सेटिंग रहता है वो सेटिंग आज बाहर आई है। मतलब जिस आदमी के नाम से 1600 से विजय हो रहे उस आदमी को 74 मत से हार जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। चुनाव आयोग से तो हमने ताबड़तोड़ प्रश्न किया मगर उन्होंने हमको झिटकार दिया कि हम रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, जो कि लास्ट राउंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। सब सारे लोग वोटर्स जो है एफिडेविट देंगे, भाव के साथ खड़े रहेंगे। एक पेपर चुनाव कर दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 12,000 लोगों का एफिडेविट कोर्ट में शामिल करने वाला है। मशीन चेक करो कि जब इतना ताकत लगा है मेरे वो पैनल में, मैं कार्यकर्ता का पैनल जीता के लाए, इनके हारे। तो वोट कहाँ पे गए? रुपेश भाई को कोर्ट जाने के लिए एक एक व्यक्ति से एफिडेविट लाने का हमारे सारे कार्यकर्ता काम करेंगे। एक एक घर जाएंगे, एक एक क्या जाएंगे। आप बीजेपी की इनकी लीडिंग देखो, ये जो चुन के आए ना, क्यों? तो पैनल सिस्टम, तो मैं पैनल के बाहर था। रुपेश बाबू अगर अभी जा ही रहे कोर्ट में तो हम लोग भी सब एफिडेविट देने के लिए तैयार। भाऊ के सिवा किसी कोर्ट नहीं जाएगा। 100 जन का लिस्ट आहे जो रुपेश भाई को ही वोट गया है। जो स्वतः 3 नगरसेवकांना त्यांच्या नियोजनावर निवडून आणणारा माणूस जेव्हा हरतो तर तिथे शंकेला नक्कीच कारण आहे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू रीचेकिंग किया जाए। आम्हाला पचतच नाहीये, त्याच्यावर इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे। आंदोलन करू आम्ही। 10 वर्ष त्यांनी सगळ्यांना सांभाळली, करोनामध्ये पण सगळ्यांना सांभाळली, तर त्यांचं हारणं शक्यच नाहीये। 3 नगरसेवक आपके जीत के आए, कहीं न कहीं उनको भी दबाने का प्रयास करेंगे, तो क्या कुछ करेंगे? उनके पीछे भाऊ है, वो एक ऑफिस में 4 कुर्सी होगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस शख्स के घर के ठीक सामने जहां पर हारने की घोषणा के बाद भी लोगों की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं थोड़ी देर पहले उपस्थित थी, उनके आंखों में आंसू था, सवाल थे। तमाम लोग अलग अलग प्रश्न उठा रहे हैं कि ये जो हारने का जो मार्जिन है ये हजम नहीं हो रहा है। रुपेश यादव हारे हैं, ये किसी के गले उतर नहीं रहा है। सामान्य जो यहाँ का मतदाता है वो तमाम सबूतों और गवाहों के साथ में अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार एफिडेविट बनाकर हम सभी कोर्ट में दायर करेंगे वो बात जिसको लेकर वो खुद भी असंशय में है कि रुपेश यादव की हार तमाम सबूतों के आधार पर गलत हुई है, उनकी जीत हो सकती थी। आइए हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरह का माहौल और हार की बाद इस तरह का जमावड़ा? भाई सीधी धांधली है। आज हमारा महापौर है, हमारी सरकार है, सब कुछ है, मुझे खुश है बट खुश नहीं है। हम लोग सब सवेरे से आते हैं यहाँ पे, 4-5 हजार लोग हम लोग आते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर घर पे जाते हैं, फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। कारण क्या? अरे सर, आप एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, किसी को मत लेके जाइए, अंधा करिए। मैं बोलता हूँ बड़े से बड़े चैनल को बुलाइए। अगर एक गली में एक आवाज निकला कि रुपेश बाबा अच्छा आदमी नहीं, साला जो बोले मैं उसके पैर के नीचे से निकल जाऊं। हमने सभा ली, मतलब कहीं बुलाई हुई सभा नहीं, पैसे की सभा नहीं। और बोलो तो अब भी करंट में देता हूं मैं आपको सबूत। हम जब अपनी सभा लगाते थे, मतलब हमारा संख्या बल होता था 50, 100, 150 का, मेरा मतलब मेरी पावर। मगर जैसे आदमी आता था ना, डायरेक्ट वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते थे। तो अब उसके बाद भी मैं सोचूं कि मेरा भाई हारेगा। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके नाम से 3 जन, ये जिसके पैनल में के लोग इनके नाम से चल रहे हैं, प्रार्थना मुंडे, जो कभी शायद हमारी कार्यकर्ता, हमारे एकनिष्ठ कार्यकर्ता, हम कुछ खिलाफ नहीं है, बट कहने की बात यह है कि वो शंकेश्वर से बाहर ही नहीं निकली प्रचार करने के लिए। अगर भाऊ ने कभी बुलाया होगा तो आई हो, या मैंने कभी बुलाया हो तो आई हो, नहीं तो वो उस पट्टे से बाहर नहीं निकली। वो 1600 मत से विजयी, मतलब 1600 लीड। दूसरा अजीत भोईर, न वो फादरवाड़ी से न कभी एवरशाइन आए, न अचोले आए, न शंकेश्वर गए, न वैतीवाड़ी, कभी कदार बुलाया तो आके ऐसे खड़े। शायद मेरा ही एक पर्सनल बाइट है, नुक्कड़ बहस में आप देख लेना, 3 नगर सेवक उनके खड़े हैं, मैं अकेला 1 साइड बाइट दे रहा हूं और उसमें कोई कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ भी नहीं मालूम। वो 1000 मत से विजयी, मतलब 2 शिवसेना के सामने वो 1000 और 1600 से विजयी हो रहे। बीजेपी के सामने एक मेरा गोपाल है, वो 91 और मेरा भाव 74 मत। क्या इतना कम है? मतलब जिस आदमी के नाम से 1600 वोट से विजय हो रहे उस आदमी को 74 मत से हार जाएगा। आप हजम होगी। क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे। रुपेश भाऊ ऐसा नेता है, सबके दिलों में राज करते। दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, किसी को मैयत हो, हर जगह पे पहुंचने वाला इंसान को कोई अगर हराया है तो बहुत शर्म की बात है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से लंबे कब से जानती हो, जिस तरह से हार हुई? मैं काफी टाइम से दादा से जुड़ी हुई हूँ, अपनी बहुजन के लिए काम कर रही हूँ। और दादा की बात की जाए तो दादा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारे फैमिली के एक मेंबर के जैसे है, क्योंकि कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वोट जिस
जिस हिसाब से पड़ा है, कहीं पे भी किसी भी वार्ड को अगर हम देखें एक नजरिए से, तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 50 से तीनों लोग जो 4 सदस्य है, फर्क 25 से 50 है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि 1600 वोट का फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र को दर्शा रहा है कि ये एक षड्यंत्र रचा गया है इनके खिलाफ। वो कोई भी रच सकता है, मुझे नहीं पता, पर जिस हिसाब से वोट, और जब से दादा के ये सूचना जब हम लोगों को मिली कि दादा हार चुके हैं, कितने फोन, कितनी महिलाओं के, हर मतलब जो भी सोसाइटियां हैं, सबसे मैं परेशान हूँ जवाब देते देते कि दादा हार कैसे गए। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये जवाब आप ढूंढ के हमें बताएं। आप लोग प्रश्न कर रहे हैं चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग से प्रश्न तो कर ही रहे। चुनाव आयोग से तो हमने ताबड़तोड़ प्रश्न किया, मगर उन्होंने हमको झिटकार दिया। जैसे कुछ जाएंगे, हाँ कोर्ट तो जाएंगे ना, वो हमारा हक है। मगर एक बात ये बनती है कि जैसे काउंटिंग पूरी हुई वैसे ही भाव गए उनके पास, बोले मेरे को विश्वास नहीं है, आप फिर से रिकाउंटिंग करो। उस वहां से सीधा चुनाव आयोग के जो भी वहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे, सीधा मना कर दिए कि हम रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। जो कि लास्ट राउंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, वो कर सकते थे, तो भी उन्होंने नहीं किया। ये मिलीजुली षड्यंत्र हो सकती है और कुछ षड्यंत्र हो। यस यस। यहाँ पर रूपेश यादव जी की पत्नी जी हैं, मैं उनसे बात करने के बाद, ताई हम लोग कोरोना काल में आपस में मिलते थे, याद होगा आपको, तो पीछे वाला दरवाजा हुआ था, वहाँ से जाते थे, और रूपेश यादव जी किसी से घर में मुलाकात करना और सब, बड़ा वो दिन याद आता है। लगता है कि हार हुई है? नहीं, उनकी हार नहीं हुई, कोई पहचानता नहीं। इनके नाम से, इनके चेहरे से वो अगर आ सकते हैं तो रुपेश यादव कैसे हार सकते हैं? और उन्होंने कोविड में ये भी नहीं देखा, खुद का जान की परवाह नहीं की, परिवार का परवाह नहीं, ये नहीं किया, और सब जनता के लिए इतना किया, तो फिर वो कैसा हार सकते? जो कुछ भी है कानून लड़ाई लड़ेंगे। हार हमको, भाव का हार एकदम मंजूर नहीं है, बिल्कुल जो एकदम मंजूर नहीं है। यहाँ चुनाव आयोग से लेकर के हम लोग कोर्ट तक, सब लोग जहाँ जहाँ शासनिक प्रशासनिक कार्य होगा, हम भाव के साथ में एफिडेविट देना पड़ेगा। हम सब लोग एफिडेविट, जितने वोटर्स हैं, हम गली गली, हम सब सारे लोग वोटर्स जो है एफिडेविट देंगे, भाव के साथ खड़े रहेंगे। और ये चुनाव आयोग की जो भी है लापरवाही है या शासन प्रशासन की जो भी है, हम हार मंजूर हमें नहीं है। देखिए यहाँ जीतने की हार के बाद में भी जो लोगों लोगों आए हैं तो स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए, एक व्यक्ति की हार की घोषणा के बाद भी लोगों का प्रेम इस तरीके से। राजा है वो, हाँ, हमारे दिल के राजा है वो। कौन? रुपेश दादा। क्यों? अरे वो सबके साथ खड़े रहते हैं, हर आदमी के साथ खड़े रहते हैं, हर चीज के लिए खड़े रहते हैं वो। हारने के बाद 8-10 हजार मिलने लोग आते हैं तो भाव की होगा हारने के बाद। जबकि हार नहीं है भाव, ये हार नहीं है। जब सब पैनल यहाँ से ये हो गया, मेरा 21 नंबर का पैनल में चुन के लाया, जब जिनको खड़ा किया वो 1600 वोटिंग से आते हैं और मैं 72-75 से मैं हार गया। पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, ऐसा मेरे को गणित ही नहीं समझ रहा। और अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो मेरा ये कहना है कि एक पेपर चुनाव कर दिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सामने। कोर्ट जाएंगे? मैं तो कोर्ट सब तैयारी किया है मैं, क्योंकि एक ध्यान में रखो, सिंधे गुड़ के 2 मेरे उम्मीदवार, उनको 1577 मिलता है। अजित भोईर हमारा है, वो फादरवाड़ी से माइनस है, इधर से 1077 की मैं लीडिंग लेता हूँ उनको, बराबर है। तो सिंधेगढ़ के 2 मशीन में मेरे कैंडिडेट आगे है और मेरे 2 बीजेपी में मैं माइनस हो गया 143, मतलब 72-73 से। और काजल हमारी जो है कोपाले, वो 51 से आई। मगर सिंधेगुड़ के मैं आगे 2 मशीन में, बीजेपी के 2 मशीन में हम 50 से हम लोग आगे पीछे। एक गणित ही मेरे में समझ में नहीं आ रहा कि जो पैनल को मैं खड़ा किया, जो पैनल के लोगों का आप देखा रहे कि मेरे लिए बजे वो पैनल को वोटिंग किया, सब पैनल इधर से हार गए, मगर मेरा 21 नंबर पैनल हम लोग जीत के लाया, बराबर है। और वो पैनल में जो जिसने खड़ा किया वो हार रहा है, हो ही नहीं सकता। यानी ये कहीं ना कहीं ये 15% की जो मार्जिन बीजेपी के जो मशीन में रखी है, आप सब जगह पे देखो। जब 22 नंबर पे उनके पैनल को 11,477, 11,577, 11,373, 11,700, अगर उनको 11,300, 11,400, 11,200 वो सेम होती है, तो मेरे 21 के पैनल में 1477 में आगे, 1050 में आगे, और हम 3 दोनों जो ये करने वाले वो हम नीचे। क्रॉस वोटिंग होगी वो 200, मेरा कुछ का चेहरा नहीं पसंद, प्रार्थना का नहीं, अजित का नहीं, वो 100-200 हो सकता है, ये 1600 का डिफरेंस नहीं आ सकता है। तो 1600 का डिफरेंस कैसा है मेरे को देखिए। बटन दबाने वाले तो 4 बटन दबाएंगे ना, बटन दबाने में 4 दबाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ ना, अगर किसको पसंद नहीं उम्मीदवार होगा 100-200 तो 100-200 का फर्क आएगा। इतना फर्क कैसा आ सकता है? बल्कि बीजेपी के सब पैनल को परफेक्ट आया, 100-200 कम ज्यादा। फिर हमारे पैनल में डायरेक्ट 1600 का डिफरेंस, 1500 का डिफरेंस कैसा हो? तो ये अभी मैं नहीं, पूरा जो 21 नंबर है वो पूरा जो 10,000, 11,000, 12,000 मेरे समर्थक जो वोटर्स है
उनका सब एफिडेविट में कोर्ट में देने वाला हूँ क्या हमने वोटिंग किया है। अब देखो इन्होंने जो गणित दिखाया अपने को ना, ये अलग गणित दिखाया। अपन बोलते हैं मशीन में घोल नहीं, सब जगह पे बीजेपी के वोटर्स जो उम्मीदवार चुन के आए सिंधेगुड़ के गिरे, तो सिंधेगुड़ के जो गिरे ना उनके यहाँ पे हमारी लीडिंग देखो और बीजेपी के मशीन में हमारी लीडिंग देखो। 15% का जो सेटिंग रहता है वो सेटिंग आज बाहर आई है, ये बाहर आई है, बराबर है। और ये 21 नंबर से मैं करूंगा क्योंकि आपको पता है मैं 12,000 लोगों ने वोटिंग किया ना, और मेरे 12,000 लोगों को मैं एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करके कि हमने रुपए जादव को वोटिंग किया। ये वोटर है, ये सब वोटर है। जब मेरे ऑफिस में काम कर रही है हमारी प्रार्थना, उसको मैं टिकट दे रहा हूँ। जो नितिन गोपाल 15 साल मेरे साथ काम करता है, उसकी मिसेस इंजीनियर है, वो ऑफिस में काम करती है, उसको मैं मेरे पैनल में लिया। जब अजित भोईर उसके मिसेस नगर सेविका थी, वो एक कार्यकर्ता था, उसको फादर वाले से मैं इधर टिकट में मेरे पैनल में लिया, तो उनको हाईएस्ट वोटिंग मिलती है और मैं माइनस हो रहा हूँ। और एक बता दो 21 नंबर की जो वोटर्स है, बराबर है, 22 नंबर 15 नंबर 17 नंबर के जो वोटर्स है वो मेरे में आए थे। जो 41 बिल्डिंग गिर गई वो 1250 वोटिंग 21 में आई। आप उसका पूरा डिटेल निकालो, वो टोटली 1250 से 800 850 वोटिंग हो गई। वो 750 वोटिंग सिर्फ रुपेश यादव के वजह सिटी को मिली, बराबर है। वाघोबा मंदिर जो 550 600 वोटिंग वो बाहर की थी, जहाँ पे बीजेपी कोई गया ही नहीं उधर, उनको मालूम भी नहीं वोटिंग, वो 550 मेरे को गिरी। जहाँ पे वाघोबा मंदिर है उसके आगे वो भाऊजी हमारे थे गाला नगर, वहाँ पे 350 वोटिंग, संयुक्त नगर की 350 वोटिंग। वो मैं बोलता नहीं कि सब मेरे को गिरी, मगर वो बाहर की वोटिंग थी। उपाठा का जो उम्मीदवार है उन्होंने पूरे संकेश्वर में बोला कि हमारा जितना भी वोटिंग है मैं अकेला खड़ा हूँ, एक उबाटा को देने का और 3 भाऊ को देने का सिटी को। वो 1700 वोटिंग उन्होंने लिया, 1777, बराबर है। वो टोटली वोटिंग उनका भी मैं एफिडेविट देता हूँ कि हम उबाटे वाले ने हम लोग 3 वोटिंग भोजन को किया। तो ये मैं किसको वाइट वगैरह नहीं देने वाला था, मगर जब 5-6 हजार लोग 3 दिन से इधर आ रहे हैं, मेरे वोटर्स से सब महिला आ रही और देखने के बाद तो और मजबूत मेरे आंख में आंसू इसके लिए आया कि हारने वाले के पास 5,000 लोग, ये संख्या है यहाँ, ये कुछ नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं है, 2% है। आप मेरा कैमरा चेक करो और 3 दिन का रिकॉर्डिंग देखो, 4-5 हजार से ऊपर लोग आए। जब 5,000 लोग आते उनके घर में 4 वोटिंग पकड़ेगा तो हो गया ना। मैं 12,000 लोगों का एफिडेविट कोर्ट में शामिल करने वाला है। मशीन चेक करो कि जब एक पैनल में सिंधेगुड़ के दोनों उम्मीदवार है, उनके इधर मैं 1500-1600 लेता हूँ और मेरे बीजेपी की मशीन में मैं 143 मतलब 72 और वो काजल हमारी 51 सिर्फ वोटिंग से आती है, तो उसमें मशीन में कैसा 100-200 का और वहाँ पे 1600 का डिफरेंस कैसा। कोर्ट जाना निश्चित है, कोर्ट जाना निश्चित है। 1001% वो दिन मैं इनको भी निवडणूक आयोगों को भी बोला, वो बोला आप कोर्ट से ये कर सकते, बराबर है। जब तक रिजल्ट नहीं दिया उसके पहले मैं ऑब्जेक्शन लिया। सीसी कैमरा है उधर, हमारे मेरे साथ 10 कॉर्पोरेटर माजी थे, सभापति थे माजी, हम लोगों ने उनको ही दिया। वो सब मैं कैमरे के। क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से 71 बहुजन विकास आघाड़ी की आई है, महापौर तो बैठ रहा है, लेकिन क्या लगता है इस 71 से ज्यादा आ सकती थी जिस अगर ये पूरी। मैं आपको बोलता हूँ 15% का अगर डिफरेंस इनका निकालेंगे ना आप मशीन का मैं पहले ही बोला कि हम 100 पार हो रहे हैं। इतना ताकत लगा मेरे वो पैनल में, फिर भी मैं नगर सेवक का पैनल नहीं लेके आया, मैं कार्यकर्ता का पैनल जीता के लाया। इनके हारे कहीं इनका मैं बिन विरोध सीट नहीं लाके दिया। मेरा षड्यंत्र देखा था, वो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी षड्यंत्र करो। 5-6 करोड़ रुपया खर्चा किया, मेरे कार्यकर्ताओं को खरीदने का ये किया। मैं इतना बोलता हूँ कि जब एक आदमी सामान्य कार्यकर्ताओं को चुन के ला सकता है तो खुद नहीं चुन के आता था। ये जब मशीन का आप एक घोल जो 15% का डिफरेंस है, जब पंकज ठाकुर हमारा गिर गया, हार्दिक गिर गया, उमा सरी का कार्यकर्ता जो पूरे वार्ड में अगर उसका भी इंटरव्यू लेंगे तो उमा जैसा कार्यकर्ता हमारा वो हजारों वोटिंग से चुन के आता था, वो गिर गया। आप बीजेपी की इनकी लीडिंग देखो, ये जो चुन के आए ना 11,700, 11,500, 11,300, 11,200, क्यों? तो पैनल सिस्टम। तो मैं पैनल के बाहर था, तो मेरे पैनल में 1500 से 1577 1477 मिल रहा है। जो अजित भोईर उसके पास 5 उम्मीदवार थे, उसकी 7,000 से उनके आए, मैं 9,600 से आया। 9,600 वाला हार रहा है और 7,000 वाला जीत रहा है, ठीक है। उनकी 4 जन उम्मीदवार थे उनके इसमें, बराबर है। मगर वहाँ पे उसके एरिया में लीडिंग कम, मैं इधर से उसको 1000 से लीडिंग दी, तो 1000 को लीडिंग, इधर 1500 लीडिंग और मैं आ रहा हूँ 72 वोटिंग से। ये मेरे को ही मतलब 2 दिन से मेरा गणित नहीं जम रहा है। कोर्ट जाना तय है बिल्कुल, लोगों के प्रेम। देखो मैं कोर्ट में जाए 1001% जाने वाला है, एफिडेविट लेके जाने वाला हूँ, मगर मेरे को एक देखने का है कि जो मशीन में जो 15% का घोल है वो जब तक तुम निकालते नहीं, बैठेंगे नहीं। आपको एक पता है ना, जो चुन के आए हुए उम्मीदवार है वो सामने वाले की आप उनका लीडिंग चेक करो सब पत्रकार लोगों ने
कि बीजेपी की जो वोटर्स और सिंधिया गुट की मशीन की वोटर्स, वो डिफरेंस कितना, वो पहले चेक करो, आपको तुरंत फॉल्ट मालूम यानी पड़ेगा। अपने गठबंधन के साथ भी धोखा 100% आप देखो ना, मेरे पैनल में सिंधिया गुट के 2, बीजेपी के 2, तो सिंधिया गुट के मेरे दोनों कैंडिडेट को 1400-1500 मिलता है, 1000-1500 मिलता है, और हम लोग 100-200 से, ये 100-150 से हम लोग आगे पीछे बीजेपी के पैनल, तो पैनल में सेम आना मांगता है, 100-200 कम आना मांगता है। तो ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस में लोगों के सामने लाना वाला। बोलिए। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये चुनाव में पार्टी हर चीज को छोड़ के व्यक्ति विशेष के को पकड़ करके पैनल पे लोगों ने वोटिंग किया है। और जिस व्यक्ति, अभी मैं 21 नंबर का ही बात करता हूँ, 21 नंबर पे 4 का पैनल, 4 के पैनल पे लीडरशिप रूपेश बाबू का। अब रूपेश बाबू का चेहरा देख करके 3 जो उनके पैनल पे थे उनको भी लोगों ने वोटिंग किया है, कोई पार्टी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद में 1500 और 1600 नहीं, यकीन नहीं, हम बिल्कुल यकीन नहीं, हम तो मानते ही नहीं कि रूपेश भाई हार गए। रुपेश बाबू ने जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट किया है, हमारे 41 बिल्डिंग जो टाइम पे टूटी थी, हाँ, वहाँ के रहवासी है, वहाँ के हमारे 12-13 हजार वोट है, उसमें से 700-800 तो बाबू को मिले ही है वोट। तो वो वोट कहाँ पे गए? रुपेश बाबू ने हम लोग को हर दिन मदद की है, वहाँ पे जब बिल्डिंग टूटे तब कंबल बांटना, खाना पीना, ये 3-4 दिन वो हमारे सपोर्ट में थे। 4 जन जो वहाँ पे खड़े पैनल में, उसमें से ये एक जाते हैं, और जिनको हम लोग पहचानते भी नहीं है, वो जो जीत करा रहे, तो ये नहीं हो सकता है। वार्ड क्रमांक 21 मध्ये आमचा उभाटाचा एकच उमेदवार विनोद पाटे, त्याला एकच मशाल चिन्ह आहे। आम्ही सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी ठरवलं की 1 मत उभाटाला विनोद पाटील आणि 3 मत शिटीला, भाऊला बघून। एवढं होऊन पण हा कसं काय मागे राहू शकतो? आणि यकीन कसं, बरं विश्वासच नाही बसू शकत, कारण की एवढ्या वर्षात दुःख सुखात सगळ्यात आमची मागणी तो आता म्हणाला तसा कोर्टात जाणार आहे, 101% त्यांनी जावं आणि आपला हक्क परत घेऊन यावं। मैं एक ही चीज कहूंगा रुपेश भाई को कि अभी जो हो गया वो हो गया, आगे रुपेश भाई तैयारी करें। जिस तरह से चुनाव में हम लोगों ने घर घर जन जन से संपर्क करके रुपेश भाई की प्रतिभा गाई है, उसी तरह से रुपेश भाई को कोर्ट जाने के लिए एक एक व्यक्ति से एफिडेविट लाने का हमारे सारे कार्यकर्ता काम करेंगे। एक एक घर जाएंगे, एक एक क्लास जाएंगे और एक एक एफिडेविट रुपेश भाई के पास करेंगे। रुपेश भाई ये कठिन कठिनाई से तो लड़ना हमारा काम है सर। चुनाव प्रचार में भी तो गए, लोगों ने वोट तो दिया, फिर वो कठिन काम को इन लोगों ने इतनी बेईमानी करके उस यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। तो एक लड़ाई और सही, एक लड़ाई और सही, और ये लड़ाई में मैं रुपेश भाई से वादा करता हूँ जितनी क्षमता मेरे अंदर है और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं में सब में क्षमता है, ये 100% लाएंगे। हम लोग भी एफिडेविट देने के लिए तैयार है। रुपेश बाबू अगर अभी जा ही रहे कोर्ट में, तो हम लोग भी सब एफिडेविट देने के लिए तैयार है। बोले मैं खुद 15 नंबर वार्ड में से हूँ, मेरा वाइफ का नाम 21 नंबर वार्ड में था। मेरे वाइफ को खुद मैं स्कूल तक छोड़ा हूँ, और जहाँ वोट देना है मेरे वाइफ को मैंने बोला था यहाँ पर वोट दे। भाऊ के सिवा किसी को वोट नहीं जाएगा मेरे घर का। अच्छा, आज 20 साल से अलकापुरी में रह रहा हूँ, और मेरा खुद का गोविंदा पदक भी है, उसमें 10 नाम आए थे। मैं खुद नितिन गोपाले को दिया था, और मैं खुद वो 10 लोगों का एफिडेविट मैं खुद बाबू को दूंगा। चलिए, ये एक और तैयार हो गया। आप बताइए क्या बोल रहे थे? मेरे पास 100 जन का लिस्ट है जो रुपेश भाई को ही वोट गया है, उसके अलावा किसी को वोट ही नहीं गया। अभी आगे बात है एफिडेविट की, क्या कहेंगे उस पर? 100% जाएंगे, एफिडेविट लेके जाएंगे 100%। कठिन काम है सर। एक खुलासा और करना चाहती हूँ, जब ये न्यूज आया कि भाऊ नहीं आए हैं, 3 पैनल आ चुका है, भाऊ नहीं आए हैं, कितनी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मुझे फोन आया, बीजेपी कार्यकर्ता और जो बीजेपी कट्टर है, उन्होंने कहा कि 3 वोट हमारा बीजेपी को गया है, 1 वोट आपके भाऊ को गया है। और इसके बाद ये जो रेशियो होना चाहिए था, कम से कम भाऊ के रिजल्ट से 3 से 4 हजार ऊपर चाहिए था। उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी बिल्कुल हुई है, और बीजेपी और सीटी को लेते हुए भाऊ की बात कर रही हूँ मैं, भाऊ के लिए ये कहा गया था कि वो हमारे सुख दुख में आते, वो कभी नहीं पूछते कि हम बीजेपी है कि हम सीटी वाले हैं। इसके लिए 1 वोट आपके भाऊ को हमारा गया है, फिर भी वो कैसे हार गए। चलिए, यहाँ पर जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पूरी तरीके से सभी लोग हर तरीके से उनका एक ही बात कहना है कि एफिडेविट लेकर अगर कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? उनकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे, पहली बात तो। और बाप रहेगा बेटा, बेटा ही रहेगा। अकेला सिंगल अपना नाम लेके जीते। अच्छा, भाऊ पैनल लेके चले, वो खुद को जीता है, पैनल हरा है, भाऊ खुद हारा और पैनल जीता है। यानी कि पहले तो पैनल के साथ गद्दारी, बाद में खुद जीते और गठबंधन के साथ गद्दारी, लेकिन इन्होंने पैनल साथ लेके चला और जिताया। अब खुद हारे लेकिन पैनल को जीता है, इससे बड़ा आदमी खुद ही सोच सकता है कि कौन महान है और कौन बेईमान है। जहाँ पर जनता है और जनता का साफ तौर पे कहना है कि अब एफिडेविट देकर कोर्ट जाना पड़ा तो जाने को तैयार। अब देखना ये होगा कि संपूर्ण माहौल के बीच में, आप देख सकते हैं मेरे बाइट लेते लेते वहां से लेकर
आपको कैमरा अगर गोल घूमेगा तो हर जगह आपको पब्लिक ही नजर आएगी। इस तरफ सीढ़ियों के ऊपर आंखें नम और पूरी तरह महिलाएं उस तरफ ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रेम है। अब देखना ये होगा कि जब रुपेश यादव उस 15% की जो बात कह रहे हैं, जब वो उजागर होगा, कोर्ट जाया जाएगा, तब किस प्रकार का माहौल होता है और कोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से निर्णय आया है और रुपेश यादव की हार का घोषणा हुई है, क्या कुछ कहेंगे? हमको तो इतना ही कहना है कि बस आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे कार्यकर्ते आहेत, पण जो आमचा वाघोबा नगर एरिया आहे पुरा, त्या एरियामध्ये म्हणजे आम्हाला तर कमी 25 वर्ष तरी झाली, आमचा सर्व ग्रुप आहे, पण त्याच्यामध्ये सगळीत जास्त करून 750 वोटिंग भाऊंच्या याच्यामध्ये 21 नंबरला होती आणि तेवढं आम्ही सगळं फक्त आमचा एकच उमेदवार होता 21 मध्ये, तो म्हणजे ड मध्ये होता, त्याच्यामध्ये पण फक्त एक वोटिंग त्यांना होती, बाकीचे 3 वोटिंग यांची होती, रुपेश भाऊंची होती। मग 3 याच्यामध्ये असताना जर ते लोक हे झाले, आमचा तो पडलाच, उभाट्याचा तो उमेदवार तो पडला, भाऊंचे 3 आले आणि भाऊ पडले, एवढे भाऊंच्या यांच्याकडे करून, कारण भाऊ एवढे कार्यकर्ते आमच्यासाठी हे करतात, त्यांच्यासाठी आम्ही दिन रात मेहनत केली, तरी पण भाऊ पडले, याचा आम्हाला फार दुःख आहे। कारण भाऊंच्या याच्यामध्ये पुरी चेटिंग केली गेली, चेटिंग केली गेली, कारण भाऊंना पाडण्यासाठी, काय भाऊंचं जे अस्तित्व इकडे आहे ते कमी करण्यासाठी भाऊंना पाडलं गेलं। काय भाऊ पडले ना आमच्या दिलामध्ये, म्हणजे आमच्या मनामध्ये जे भाऊ आतापर्यंत आहेत आणि ते आम्ही कायम ठेवणार आणि जे काय असेल ते आम्ही भाऊंनाच करतो। भाऊंना जरी आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे कार्यकर्ते, तरी आमचा अख्खा वाघोबा एरिया भाऊंचाच आहे आणि वसई विकास म्हणजे बहुजन विकास आघाडीचाच आहे, तरी पण आम्ही 3-4 असलो तरी आम्ही भाऊंच्या पाठीशी असतो कायम, कारण भाऊ आम्हाला प्रत्येक शिवजयंती असू दे, कुठलाही प्रोग्राम असू दे, भाऊ आम्हाला सर आता मदत पण करतात, प्रत्येक गोष्टीला आमच्या टेजवरती येतात, सगळं काय गोष्टी करतात। मग भाऊ पडले कसे, आम्हाला एवढंच म्हणायचं, आमचा एक उमेदवार पडला आम्हाला काय वाटलं नाही, पण भाऊ पडले तर आम्हाला फार दुःख आहे। कम वोट मिला इससे हार गए। अरे नाही, कम कसं पडणार, कमी पडूच शकत नाही, कारण प्रत्येक वोटिंग भाऊना पहिल्या याच्यावर गेली, अ मध्ये भाऊ आहेत, ड पर्यंत माणसं जिंकली आणि अ मध्ये कसं काय पडला, माणसं त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जाणार ना, पहिलं कोणाचं बटन आहे, भाऊच आहे, मग याला अर्थ नाही ना। आणि आम्ही एवढे पेट्या पण पकडल्या, आम्ही गाड्या पकडल्या, तिच्यामधून पेट्या आल्या भाजपवाल्यांच्या, आम्ही स्वतः पकडल्या, आम्ही आग लावायला पण सांगत होतो, पेट्याला गाडीला आग लावा, आम्ही तयार होतो, मारामारी करायला तयार होतो आम्ही, पण ते ऐकले नाही पोलीस, पण एवढी गद्दारी नाही करायची ना। कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, एफिडेविट की बात करणार ना, आम्ही देणार ना, आमचा पूरा ग्रुप आम्ही त्यांना हे करून देणार। यहाँ पर जनता और जनता के मन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी प्रकार से कोर्ट पे जब जाया जाएगा तो ये लड़ाई पूरी तरह लड़ी जाएगी। अब देखना ही होगा कोर्ट में रुपेश यादव आते हैं तो निर्णय क्या कुछ आता है, लेकिन ये निर्णय आने से पहले जनता के बीच में एक प्रेम है, उसको हम जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से निर्णय आया है? नमस्कार, मी काजल नितीन गोपाळे, भाऊंच्याच पॅनलमध्ये प्रभाग क्रमांक 21 ची मी निवडून आलेली नगरसेविका। जर माझ्यासारखी सर्वसामान्य महिलेला भाऊंच्या क्षमतेवर आणि त्यांच्या नियोजनावर तिकीट दिलं, आणि मी एक इंजिनियर आहे, माझं राजकीय कुठलाच बॅकग्राऊंड नाहीये, सर्वसामान्य महिला आहे, आणि त्यांना अशा सर्वसामान्य आम्ही तिघही जे कॅन्डिडेट होतो त्यांना भाऊ त्यांच्या नियोजनाने निवडून आणतात, तर ते स्वतः हे इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच घडत असेल की 3 नगरसेवक येतात आणि त्यातला जो किंग मेकर आहे, जो स्वतः 3 नगरसेवकांना त्यांच्या नियोजनावर निवडून आणणारा माणूस जेव्हा हरतो, तर तिथे शंकेला नक्कीच कारण आहे। आणि आमचा सर्वांची प्रभाग क्रमांक 21 मधील सर्वच नागरिकांची हीच विनंती आहे की याचा पूर्णपणे शोध व्हायलाच पाहिजे, जे ईव्हीएम मशीन असेल त्याची पूर्ण चौकशी व्हावी, अशी आमची सगळ्यांची कळकळीची विनंती आहे। मैं यही बोलूंगी, जो सबको बना सकता है उसका हरना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं वोट चोरिंग हुई है। सुबह से ऐप डाउनलोड था, सर्वे डाउन था, जबकि सबका चल रहा था। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सबका ऐप कैसे चल रहा था, अभी भी ये बहुजन विकास आघाड़ी का कैसे नहीं चल रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल रुपेश सर के लिए 110% सब श्योर था कि वो जीतेंगे ही। जो 3 अपने पैनल में तीनों को जो कोई नहीं जानता था उसको वो जिता सकते हैं, तो अपने लिए तो खैर बात ही कम है। और मैं यही कहूंगी कि अगर रीचेकिंग हो सके तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू रीचेकिंग किया जाए। रुपेश भाऊ फक्त रुपेश भाऊ नाही आहेत, ते सगळ्यांची फॅमिली आहेत, आणि त्यांचं हारणं म्हणजे आम्हाला शक्यच नव्हतं, आम्हाला पचतच नाहीये, त्याच्यावर इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे, आंदोलन करू, आम्ही प्रश्न विचारू, कोर्टात पण जाऊ, कोर्टात जाऊ, ती लोक आली आणि तो सगळ्यांसाठी करतो, रुपेश म्हणजे सगळ्यांसाठी करतो, कोणासाठी 10 वर्ष त्यांनी सगळ्यांना सांभाळली, करोनामध्ये पण सगळ्यांना सांभाळली, सगळ्यांच्या घरोघरी त्यांनी पैसा पाणी चावल चोखा सगळं दिलेलं आहे। 3 माणसं आली ज्यांना कोणीच ओळखत नाही, त्यांचं काहीच अस्तित्व नाही, ती लोक आली ना, रुपेश कसं काय जाऊ शकतो, नाही जाऊ शकत। देख सकते हैं आंखों में आंसू है।
और इन सभी की आंखों में आंसू ये बयान कर रहे हैं कि ये सहन कर पाना मुश्किल है कि रुपेश यादव की हार। इस संपूर्ण माहौल के बीच में आंखों में आंसू और सभी की एक ही बात कहनी है, जो इतना मेहनती है वो कैसे हार सकता है। अब देखना ये होगा कोर्ट में एफिडेविट के साथ यहाँ पर जाया जाएगा तो कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। यहाँ हर व्यक्ती, हर बुजुर्ग, हर महिला की आंखों में आंसू और उनकी प्रतिक्रिया काय सांगणार? मी हे सांगणार की भाऊ एवढं पाऊस येतो, पाणी भरतं, तिथे पब्लिकसाठी मदत करतात आणि करोना काळात तर त्यांना स्वतःचा, त्यांचा बी परिवार आहे, त्यांनी स्वतःचा परिवार नाही बघितला. लोकांना खिचडी वाटायची, लोकांना राशन वाटायचं, एवढं सगळं. ते पार्टी नाही, आम्ही आमचे पार्टीचे नाहीत, आमचा परिवार आहे. रुपेश भाऊ आमचा परिवार आहे, आमचा आपला आहे. आम्ही त्यांचे होते, आमचे आहेत, तर त्यांचं हारणं शक्यच नाहीये. जर आम्ही डोर टू डोर करत होतो ना, तेव्हा आम्ही जात होतो ना, तेव्हा फक्त एकच बोलायचे, भाऊ आहेत ना बिंदास, आमची फॅमिली आहे, आमचा एक मेंबर घरचा आहे, इतकं सांगून आम्हाला तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आमचं वोट भाऊलाच, कारण त्यांनी प्रत्येक घराघरामध्ये पोहोचलेले आहे तिकडे. ये सच है कि एक जो घर है जहाँ पर हम लोग भी कभी रिपोर्टिंग करने आए तो इस घर में हाफ पैंट पर सुबह सुबह बिना नहाए धोए बैठने वाला व्यक्ति रुपेश यादव, और दोपहर तक 12-1 बजे तक पहले लोगों की सुनवाई करना, उसके बाद अपने काम के लिए लोगों से मिलने के लिए जाना, कहीं ना कहीं ये भावुक क्षण है रुपेश भाऊ के लिए. और बाकी वो टेक्निकली है या तो चोरी हुआ है या कुछ भी हुआ रहेगा, होता है, लेकिन रुपेश भाऊ को ये पूरा वार्ड नाराज नहीं देख सकते हैं, उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं. और उनकी धर्मपत्नी जब रोज उनका क्या बीतता होगा. और आपने अभी बताया कि हाफ पैंट पहन के रोज बैठते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, लाइन लगती है यहाँ पे. रुपेश भाऊ हमारे वार्ड का हीरो है और इसको हम नाराज नहीं देख सकते हैं. 1 बजे मैं कॉल करती हूँ तो तुरंत सर हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं. उनके लिए सारी पब्लिक और मैं हमेशा रहेंगे. यहाँ पर जनता और जनता के बीच में एक ही बात है कि अब एफिडेविट बनाया जाएगा, कोर्ट जाया जाएगा रुपेश यादव की तरफ. उस कोर्ट की लड़ाई में जो कुछ लड़ाई करना पड़ेगा, उस सब यहाँ की स्थानीय जनता कर. रुपेश भाऊ आगे बढ़ो. इधर आके आप कैमरा चेक कर सकते हैं मेरे. मतलब आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि बैलेट पे इलेक्शन हो जाए, दूध को दूध पानी पे हो जाए. मैं अगर सर हम प्रभाग क्रमांक 21 नहीं तो पूरा वसई का आप ओपन इलेक्शन ले लो, वो ओपन इलेक्शन में हमारे भाऊ जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है. अच्छा, पूरी तरह ओपन इलेक्शन ले लो. आप ये चैलेंज कर दिए. मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ पर कभी बोलता ही नहीं. मैं अगर सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट देने के लिए लगाया, मैं जिधर खड़ा है तो मैं तो बड़े बड़े लोगों को लेता था क्योंकि मेरे को जीतना है. तो मैं हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए लगाया और मतलब उनको जीत दी है, तो मैं कैसे हार सकता है. आप ये चैलेंज खुलेआम कर रहे हैं कि अगर आ जाइए बैलेट पे दूध को दूध पानी. मैं आज नहीं कल, अभी मैं तो एक अभियान लेने वाला हूँ. क्या अगर 21 नंबर में आपने वोटिंग किया होगा तो मेरे को आप एफिडेविट दे दो. वो अभियान में कितना एफिडेविट आता है वो देखो. अगर बैलेट पेपर पे लेने का होगा तो बैलेट पेपर पे आप 21 नंबर का इलेक्शन ले लो. अगर मैं 3-4 हजार मार्जिन से नहीं भी आया चुन के, बराबर है, तो मैं पूरी राजनीति कल से छोड़ूंगा. यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, ये चैलेंज करना कि अगर नहीं आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. लेकिन अब जब देखना ये होगा कोर्ट में जाने पर क्या कुछ होता है. एजुकेटेड और एक लेडी, यंग लेडी अगर ये जीती है तो कितनी खुशी होनी चाहिए. हमारे पूरे वार्ड में क्या जल्लोष होगा. लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं मेरा कैप्टन हार गया, मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगी. 18 वर्षांपासून मी रुपेश सरांसोबत काम करते. त्यांच्या हाताखाली मी त्यांना म्हणजे मी बाळकडून त्यांच्याकडनंच घेतले. त्यांना मी लोकांसाठी, अगदी तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करताना बघितले. लोकांचा त्यांच्यावरती इतका विश्वास आहे. जिथे जिथे आम्ही प्रचाराला जात होतो, खूप मोठा वॉर्ड आहे, संकेश्वर पासून रेंज ऑफिस पर्यंत, तिथे तर माणसं आम्हाला ओळखत पण नाही, कधी आम्हाला बघितलं पण नव्हतं. पण आम्ही जेव्हा रुपेश भाऊंसोबत प्रचाराला जायचो तर लोकांचं एवढंच म्हणणं होतं की रुपेश भाऊ आहेत ना, बस झालं, आम्ही तुम्हाला ओळखत नाही, आम्ही भाऊंना ओळखतो. हा विषय होता आणि हा विश्वास होता. आणि आम्ही जे बघतोय की लोकांचा जो भाऊंवरती विश्वास आहे, म्हणजे आम्हाला कधी वाटलंच नव्हतं. आणि मी स्वतः ते बघितलंय की भाऊ जे लोकांसाठी काम करतात, म्हणजे राजकारण समाजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या घरी जी माणसं येतात, म्हणजे कोणालाही मदत करताना ते मागे पुढे बघत नाहीत की हा माणूस माझ्या ओळखीचा नाही. आणि असा लोकांचा विश्वास होता, सगळ्यांचा विश्वास होता. तर आणि त्यावेळेस फक्त 74 मतांनी जर भाऊ पिछाडीवर येतात आणि माझ्यासारखीला लीड मिळतो, तर माझ्या मनात पण कुठेतरी येतं काहीतरी हे षडयंत्र आहे, पॉसिबल नाही. हा नक्कीच, येस नक्कीच षडयंत्र आहे. म्हणजे असं नाही
नेता जो लोकांसाठी काम करणारा का त्यांना हरवून समोरच्यांना काय मिळणार मला माहिती नाही. भाऊ अच्छा एक चीज और होती है कि अब जब जीत के आए हैं आपके 3 लोग, कितनी ताकत के साथ खड़े रहें. कई बार क्या होता है उनके पास राज्य है, फिर के एमएलए हैं, सब कुछ उनके पास है. तो अब इन 3 एमएलए जो 3 नगर से वो आपके जीत के आए, कहीं ना कहीं उनको भी दबाने का प्रयास करेंगे. तो क्या कुछ करेंगे? उनके पीछे भाऊ है. अच्छा, जब मैं मेरे सामान्य कार्यकर्ते को मेरे को बड़ी बड़ी ऑफर थी कि मैं आपके पैनल में हम लोग आते हैं, मैं बोला जिन्होंने मेरे लिए पक्ष के लिए जो मेहनत करते काम करते इनको दिखाने का था मेरे को कि तुम कितना भी जोर लगाओ, मेरा एक सामान्य कार्यकर्ता जिसके राजनीति का कुछ पता ही नहीं, उनको खड़ा करके तुमको हराऊंगा. ये मेरी जीत थी और वो गया, बल्कि सब पैनल हार गए इधर के. तो वो लाएंगे विकास काम यहाँ करने के लिए और अपने प्रयास करेंगे. आपका तो खैर महापौर है, लेकिन फिर भी तब इस लोगों को दबाने. एक ऑफिस होगा, वो एक ऑफिस में 4 कुर्सी होगी, वो 3 कुर्सी में प्रार्थना रहेगी, काजल रहेगी, अजित रहेगा और उसके बाजू में रुपेश यादव रहेगा. ये रुपेश यादव का विश्वास है की साथ साथ रहेंगे और पूरी तरह खंबे की तरह खड़े रहेंगे. क्या कहेंगे, काय सांगणार तुम्ही? काय सांगणार मी, आम्ही भाऊच्याच बरोबर आहेत आणि शेवटपर्यंत पहिल्यापासून भाऊनेच आम्हाला. भाऊ हरला नाही. भाऊ हरला पण भाऊने आम्हाला नगरसेवक बनवले ना. अच्छा, भाऊमुळे आम्ही नगरसेवक झालो आणि आम्ही त्यांच्याच पाठीशी आहे आणि शेवटपर्यंत राहणार. हा आणि आमचं अख्खा गाव त्यांच्याच पाठी राहणार. भाऊने 3 आणले, भाऊ हारला नाही. भाऊ भाऊ कशावर हारला. आला? कोण बोलतं बरोबर. भाऊ हारला, आम्ही बोलतो भाऊ नाही हारला.